अध्याय 15। समस्या का सामना करें। समस्या खुद ब खुद सामने आ गई है, बेवजह आप पर थोपी गई है या खुद आपके जरिए पैदा हुई है। बहरहाल, जब समस्या किसी भी कारण से सामने आ डटी है तो आपको उसका सामना करना चाहिए। उससे मुंह छिपाने या बचने से कोई लाभ नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कोई समस्या इतनी कष्टकारी और पक्षपातपूर्ण होती है कि आप भागकर छिप जाना चाहते हैं। जो उचित नहीं है, समस्या आपके सामने है तो उसका सामना करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। आप ही हैं जो उसका सामना कर सकते हैं, उसकी दिशा बदल सकते हैं, उससे छुटकारा पा सकते हैं अथवा उसे नियंत्रित कर सकते हैं। एक सज्जन हैं जिन्हें 4 बार हार्ट अटैक पड़ा और वे आज भी जीवित हैं। वे इस तथ्य को तो नियंत्रित नहीं कर सकते कि यह अटैक उनके जीवन में बार बार आता है, किंतु वे इस अटैक पर विजय पाने का निर्णय अवश्य कर सकते हैं, जो उन्होंने किया। वे कहते थे, मुझे हार्ट अटैक पड़ सकता है, किंतु यह अटैक मुझ पर हावी नहीं हो सकता। उन्होंने अपनी चुनौतियों की जिम्मेदारी लेने का जागरूक निर्णय लिया और उन्हें जीतने को कमर कस ली। यही कारण है कि वे अब तक 4 बार उस अटैक को भगा चुके हैं। फिर भी कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते, किंतु शेष समस्याएं प्रायः हमारे ही गलत चुनावों का नतीजा होती हैं। हम अधिकतर समस्याओं को स्वयं उत्पन्न कर लेते हैं। दूसरे शब्दों में, हम अपनी गलती की वजह से ही अपने सामने समस्या उत्पन्न कर लेते हैं। कभी कभार हमारे निर्णय लेने में चूक हो जाती है। हम गलतियां करते हैं, गलत चुनाव करते हैं और समस्या पैदा हो जाती है। जब हमारे गलत निर्णयों के कारण हमारे सामने समस्या आती है तो हमें यह तथ्य स्वीकार करना चाहिए कि हम समस्या का हिस्सा हैं और इसलिए इसके समाधान का हिस्सा भी हमें होना चाहिए। हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इसका सामना करना चाहिए। मेरे एक परिचित का कहना है, जब भी मेरे सामने कोई समस्या आती है तो मैं पहला काम यह करता हूं कि मैं उसका सामना करता हूं और यह स्वीकार करता हूं कि यह एक समस्या है। समस्या को स्वीकार करना उसे सुलझाने की दिशा में पहला कदम है। यदि आप चूहे की भांति किसी बिल में घुस जाएंगे तो हो सकता है आप कुछ तात्कालिक समस्याओं से बच जाएं, किंतु आप बहुत से अवसर चूक जाएंगे। यदि आप यह मानेंगे ही नहीं कि समस्या है तो फिर आप उसे सुलझा भी नहीं सकेंगे। यह उस महिला की तरह है जो इस बात का सामना नहीं करना चाहती थी कि उसके खर्चे उसकी आमदनी से ज्यादा हैं। वह अपने सारे बिलों को नजरअंदाज करती और कूड़े की बाल्टी में डालती रही। उसने सोचा, इस तरह वह कर्ज की समस्या का सामना करने से बच जाएगी, मगर बच नहीं सकी। उसकी साख खत्म हो गई, मकान बिक गया और जीवन निर्वाह के लिए वह छोटी मोटी नौकरियां करने लगी। इसलिए समस्या को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका मुकाबला करना चाहिए। किसी भी समस्या से उबरने का पहला कदम उस समस्या को स्वीकार करना है। किसी भी कारण से समस्या उत्पन्न हुई तो आपको उसका सामना करना चाहिए ताकि आप विकल्पों पर गौर कर सकें, उचित निर्णय ले सकें, सही कदम उठा सकें और आगे बढ़ सकें। समस्या कहाँ उत्पन्न हुई है और आप इस अनुभव से क्या सीख सकते हैं, यह जानने के लिए पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि कहीं समस्या पैदा करने में आपका कोई योगदान तो नहीं है। क्या कोई ऐसा कार्य था जो आप अलग ढंग से कर सकते थे? यदि ऐसा है तो आपको इससे सबक लेना होगा और उस गलती को दोहराने से बचना होगा। बहुत सी समस्याएं संबंधों के कारण उत्पन्न होती हैं, अर्थात लोग गलतियां करके संबंधों में समस्याएं उत्पन्न कर लेते हैं और फिर अगले संबंध में भी वो ही गलती करते हैं। जो समस्या से आहत हो जाते हैं वे ठीक इसका उल्टा करते हैं। यदि समस्या प्रेम संबंधों के कारण उत्पन्न हुई है तो इस संबंध का वे पूरी तरह से त्याग कर देते हैं।
हमें अपने अतीत के अनुभवों से सीखना चाहिए और कटु अनुभवों के कारण संबंध बनाना नहीं छोड़ना चाहिए। तात्पर्य यह है कि भावी निर्णयों में हमें अधिक ज्ञान और समझदारी का प्रयोग करना चाहिए। प्रायः सफल लोग अतीत की गलतियों से सबक सीख लेते हैं और भविष्य के लिए संशोधन कर लेते हैं। यदि आप अतीत से कोई सबक नहीं लेते तो निश्चय ही कष्ट उठाते हैं और गलतियों के चक्र में फंस जाते हैं। इससे आत्मसम्मान कम होता है और नकारात्मक भावनाएं पैदा हो जाती हैं। इसलिए अच्छा यह है कि आप समस्या की वजह ढूंढें, उसका सामना करें और फिर उस समस्या को मिटा दे। समस्या के बारे में सोचते न रहे, इसके कारण स्वयं को प्रताड़ित न करे। गलती से सबक ले, भविष्य में बेहतर काम करने का संकल्प ले और समस्या को भूल जाएं। आमतौर पर गलतियां दो प्रकार की होती है, जो सिखाती और बर्बाद कर देती हैं। हम उन गलतियों को या तो सबक सिखाने वाला एहसास मान सकते हैं या फिर उन्हें मृत्यु के समान विनाशक मान सकते हैं। हम या तो उन्हें अपना शिक्षक मान सकते हैं या फिर दफन करने वाला। मेरी राय तो यही है कि आप उन्हें अपना शिक्षक बना लें, उनके माध्यम से प्रयास करें, अपना विकास करें, अपने क्षितिजों का विस्तार करें। आप गलतियां करने से इतना बचें कि गलती करें ही नहीं। कोई भी महान व्यक्ति गलतियां किए बिना महान नहीं बना। विकास और सफलता का आवश्यक भाग गलतियां ही हैं। अतीत में जो हुआ है उसे आप बदल तो नहीं सकते, किंतु आपने अतीत में जो किया है उससे उत्पन्न समस्याओं को आप अवश्य सुलझा सकते हैं। समस्या को मिटाने का एक उपाय यह है कि आप अतीत में जाकर उन घटनाओं को ठीक कर दें जो आपकी समस्या बनी हुई हैं। यदि किसी को आपसे दुख पहुंचा है तो उससे क्षमा मांग लें, किसी से कर्ज लिया है तो उसे चुका दें। जब आप समस्या का सामना करें, उसका कारण खोज लें, उसे मिटा दें तो आपको उसे बदल देना चाहिए। आपकी जिंदगी में ऐसे लोग, जगह और चीजें होंगी जो बदले जाने के लिए आपकी याचना करेंगे। आप उनकी इच्छा पूरी कर दें, उन्हें छोड़ दें और बदल डालें। नकारात्मक तत्व की जगह पर सकारात्मक तत्व रख दें और शांति, उद्देश्य तथा प्रबल भावना के स्थान की ओर बढ़ जाएं। सकारात्मक रहने का चुनाव करें और नकारात्मक के बजाय सकारात्मक बनने पर ध्यान केंद्रित करें। सदा सकारात्मक आत्मचर्चा करें और सकारात्मक बातें बोलें। आप देखेंगे कि आपकी समस्याएं आपसे दूर जा रही हैं।